Today you will learn position of double bond on कोलेस्ट्रॉल एस्केलेटन। आज जो है सो हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल एस्केलेटन में डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। तो टू नो द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ए सिक्वेंशियल रिएक्शन इज प्लान्ड। एक सिक्वेंशियल रिएक्शन जो है सो प्लान किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को रिएक्शन करा देंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, वी विल गेट कोलेस्ट्रॉल ट्राइओल। कोलेस्ट्रॉल ट्राइओल। इन्फॉर्मेशन 1, पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है? 1,2 डिग्री OH ग्रुप दैट इज ऑलरेडी present at cholesterol at 3 कार्बन पोजिशन इज कंटिन्यूड इन कोलेस्टेन ट्राइओल। मतलब 1-2 डिग्री OH जो कि ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के अंदर 3 कार्बन एटम पे पोजीशन पे है, वो कंटिन्यूड है कोलेस्टेन ट्राइओल में। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है? द न्यू OH ग्रुप इज एडेड बाय H2O2 एट डबल बॉन्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नया जो 2 OH ग्रुप ऐड होता है H2O2 के द्वारा कोलेस्ट्रॉल के डबल बॉन्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइओल का रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से। तो हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन ये बनता है। अब हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन बनता है तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है? इन्फॉर्मेशन 1 इज 1-2 डिग्री OH ग्रुप एट 3 कार्बन पोजिशन इन कोलेस्ट्रॉल ट्राइओल ऑल्सो प्रेजेंट इन कोलेस्टेरोल ऑक्सीडाइजेज इनटू कीटोन। जो 2 डिग्री OH ग्रुप 3 कार्बन पोजीशन पे कोलेस्टेन ट्राइओल में होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल में भी प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोनिक ग्रुप में। इन्फॉर्मेशन 2, ये क्या मिलता है इससे? अनदर OH ग्रुप एट समव्हाट इन कोलेस्टेन ट्राइओल ऑक्सीडाइजेज इनटू कीटोन, दैट मीन्स दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑल्सो 2 डिग्री OH। और दूसरा OH ग्रुप जो कोलेस्टेन ट्राइओल में होता है वो भी ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहलिक OH ग्रुप। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 3 क्या होता है? थर्ड OH ग्रुप इन कोलेस्टेन ट्राइओल रेजिस्ट टू ऑक्सीडाइज, डजंट गेट अफेक्टेड, दैट मीन्स दिस हाइड्रोक्सिल इज टर्शियल। इसका मतलब तीसरा OH ग्रुप जो कोलेस्टेन ट्राइओल में है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है और अफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि यह हाइड्रोक्सिल टर्शियरी है। तो 1 OH एट 3 कार्बन पोजिशन इज फिक्स्ड इन कोलेस्टेन ट्राइओल एज वेल एज इन कोलेस्टेरोल। रेस्ट 2 OH ग्रुप 2 डिग्री एंड 3 डिग्री OH इन कोलेस्टेन ट्राइओल कम्स फ्रॉम एडिशन ऑफ H2O2 ग्रुप एट डबल बॉन्ड बिटवीन 2 डिग्री डैश 3 डिग्री कार्बन इन कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये हुआ कि एक OH ग्रुप जो थर्ड पोजीशन पे है कोलेस्टेरॉल ट्राइओल के अंदर, वो कोलेस्ट्रॉल में रहता है। दूसरा जो 2 OH ग्रुप है, एक सेकेंडरी एक टर्शियरी अल्कोहलिक OH ग्रुप कोलेस्टेरॉल ट्राइओल, वो कैसे कम आता है, वो कैसे उत्पन्न होता है? तो H2O2 ग्रुप का जो है सो एडिशन हो जाता है डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड कहाँ होता है? 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम पे इन कोलेस्ट्रॉल पे होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा ये है हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन प्लस जिंक एसिटिक एसिड, उससे कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्टेन डाइऑन। हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन का रिएक्शन हम जिंक एसिटिक एसिड के साथ करते हैं तो हमें कोलेस्टेन डाइऑन मिलता है। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? तो इन्फॉर्मेशन 1 है 1 कीटोन ग्रुप एट 3 डिग्री कार्बन पोजिशन इन हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन remains unaffected and present in कोलेस्टेन डाइऑन also। मतलब कि एक 3 डिग्री कार्बन पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, नहीं 3 कार्बन पोजीशन पे जो कीटोनिक ग्रुप है हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन में, वो अनअफेक्टेड होता है और एंड प्रेजेंट इन कोलेस्टेन डाइऑन ऑल्सो। इन्फॉर्मेशन 2, सेकेंड कीटोन में बी एट समव्हाट इन हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन ऑल्सो रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड प्रेजेंट इन कोलेस्टेन डाइऑन। Information third,
3 degree OH in hydroxy cholesterol dione is removed. 3 degree OH ग्रुप इन हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन इज रिमूव, यहाँ से निकल जाता है. नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है हमारे पास कोलेस्टेन डाइऑन प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड. टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम 2 कीटोन इंडिकेट्स दैट 2 ketones are present at 2 different rings. If 2 ketones are present in one ring only, it should give dicarboxylic acid. The first ketone on one ring in cholesterol dione hints towards its ancestor OH group at C3 position in cholesterol. The second ketone on another ring hints towards its ancestor double bond between 2 degree 3 degree carbon in cholesterol. मतलब पहला कीटोन अलग रिंग में है कोलेस्ट्रॉल डाइऑन, ये क्या हिंट करता है? टुवार्ड्स इट एंसेस्टर OH ग्रुप एट C3 पोजिशन इन कोलेस्ट्रॉल. सेकेंड कीटोन ऑन अनदर रिंग क्या हिंट करता है? टुवार्ड्स इन एंसेस्टर डबल बॉन्ड बिटवीन 2 degree 3 degree कार्बन इन कोलेस्ट्रॉल. नाउ इट इज कन्फर्म दैट OH group is at ring A on 3 carbon position, whereas double bond must be at other ring than ring A between 2 degree 3 degree carbon. There may be the following probability of bearing double bond on tetracyclic cholesterol system generating tetracarboxylic acid. इसको देखते हैं. पहला जो है फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम देखें 3 एरो से जो है सो ये टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है सो हमारा इस तरह से है और ये डाई कीटोन जो है कोलेस्टेरॉल डाइऑन बनता है, उससे जो टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. तो वो कौन कौन सा हो सकता है? तो 6 तरह की प्रोबेबिलिटी है. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड का है जहाँ की डबल बॉन्ड यहाँ है. फिर सेकंड में डबल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक. फिर टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, डाइऑन यहाँ पे है. फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिफरेंट डबल बॉन्ड्स अगर हम डालें तो इस तरह के टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड जो है सो बनता है. 6 तरह के टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है. नाउ डाई कीटोन्स आर शोन बाय रोमन लेटर्स 1 to 6. Among all diketone, only one can form pyridazine derivative with hydrazine N2H4 under bond length limitation. सिर्फ फर्स्ट में ही जो है सो मतलब ये बनता है pyridazine N2H4 अंडर बॉन्ड लेंथ लिमिटेशन. कोलेस्टेरॉल डाइऑन N2H4 हमारे पास pyridazine स्ट्रक्चर. इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? 2 ketones on 2 different rings in cholesterol dione condensed with hydrazine. It is possible when both ketones are separated by gamma distances, alpha, beta, gamma. Information 2. OH group in ring A and double bond between 2 degree and 3 degree carbon in ring B in cholesterol are separated by gamma distances to each other. Overall, हम sequence of reaction देखें तो कोलेस्ट्रोल का जो एक स्ट्रक्चर है जिससे फर्स्ट स्ट्रक्चर मिला था डाइऑन का, उस स्ट्रक्चर से हम आयोडीन पेरोक्साइड ACOH के साथ रिएक्शन कराते हैं. ट्राईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अंतर से क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करा दें तो डाइऑन बन जाता है. फिर जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो
तो हमारे पास डायोन बनता है, OH ग्रुप रिमूव हो जाता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, और इसके बाद जो है सो हमें क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ करते हैं टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से हमें ये पता चलेगा कि डबल बॉन्ड जो है सो 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम में सेकेंड रिंग पे है। टिल नाउ द अपडेटेड स्ट्रक्चर इज दिस, shown by this. सो आज हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है सो एंगुलर मिथाइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कहाँ पे है।